हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और अब हम क्लास 10th का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या कहा सवाल में। बहुत इजी है, सिंपल है बिल्कुल। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग यानी जोड़ ज्ञात कीजिए। पहले बता देते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं। ये दो भाई हैं, सम और विषम। सम वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य हो जाए, 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, भाग हो जाए, पूरा पूरा भाग हो जाए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसको हम इवन बोलते हैं इंग्लिश में। और विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं हो पाए, कुछ शेषफल बच जाए। ठीक है, इनको हम इंग्लिश में ऑड बोलते हैं, ऑड नंबर्स। और इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11। समझ लो, जो 2 के पहाड़े में नहीं आते। तो सवाल कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं जितनी भी हैं, मुझे पता है 25 होती है, इनका जोड़ निकालिए, इनका योग निकालिए। ठीक है, लेकिन हमें निकाल के दिखाना है कैसे आएगा। देखो, अगर हम एपी बनाएं, ध्यान देना बाबू, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याएं, ऐसे आप लिख भी सकते हो, 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं। तो एपी क्या बनेगी बाबू, सोचो। एपी अगर हम बनाएं तो सबसे पहली विषम होती है 1, सबसे छोटी विषम संख्या 1। उसके बाद फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, डॉट डॉट डॉट, अंत में सबसे एंड में आएगी विषम संख्या 49। ठीक है, 50 सम है क्योंकि 2 से घट जाती है 25 बार में। अब यहाँ पर ये एक एपी बन गई। क्या बन गई है? एपी बन गई है, हम इसको एपी बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पहला पद तो है 1। डी की बात करें तो हम दूसरे पद में से अगर पहला पद घटा दें तो डी निकल आएगा, कॉमन डिफरेंस। दूसरा पद है 3, 3 में से घटा दो 1। ठीक है, 2 का अंतर होता है सम विषम संख्याओं में, सम हो विषम हो, 2 का अंतर होगा। डी आगे निकल के। एन की बात करें, अंतिम पद क्या है? 49 है। अब देखो हमारे पास एन नहीं है, एन मतलब 0 से 50 तक बीच की विषम संख्या। कितनी विषम संख्याएं हैं, समझना बात को, कितनी विषम संख्याएं? एन हमारे पास है ही नहीं, तो पहले एन निकालेंगे, उसके बाद उनका योग यानी एसएन निकालेंगे, इसके बाद फिर हम एसएन निकाल देंगे। बहुत इजी है, चूंकि एक फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 गुणा में डी। ए एन तो हमारे पास दे रखा है 49 है, और बराबर में ए है 1 प्लस में एन माइनस 1 ऐसी रखेंगे गुणा में डी। अंतर सब में कितने का है? 2 का है। 49 यहीं रखो, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, और बराबर में एन माइनस 1 गुणा में डी। 49 में से 1 घटाया 48 आ गया, बराबर में एन माइनस 1 गुणा में 2। इसको पूरे को उठा करके इधर ले आएंगे, एन माइनस 1 गुणा में 2 बराबर में 48 को हम इधर भेज देंगे। सिंपल, एन माइनस 1 को यहीं रखो अभी, बराबर में पहले लिखेंगे हम 48, ये 2 गुणा में है, गुणा की संख्या इधर से इधर आकर के नीचे यानी बटे में आ जाती है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 24। एन को यहीं रखेंगे, बराबर में पहले उस तरफ वाले को लिखेंगे यानी 24 को, और माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1। एन बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। ठीक है, यानी ये क्या निकल के आ गया? ये हमने निकाला 0 और 50 के बीच में विषम संख्याएं कितनी हैं? कितनी है? 25 विषम संख्याएं। अब इनका योग निकालना है। ठीक है, 625 आएगा, ऐसे ही बता देता हूँ, कर रखा है हमने, काफी बार करा रखा है। और ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, कोई बड़ा सवाल नहीं। अब एसएन निकालते हैं। एसएन का फॉर्मूला क्या है? एसएन का फॉर्मूला है n बटे में 2 ब्रैकेट में, अच्छा जब भी पहला पद और अंतिम पद दिया हो, पहला पद और अंतिम पद दिया हो तो हमेशा यही फॉर्मूला लगाना, n बटे 2 a प्लस में ए एन। ठीक है, जल्दी होगा, ट्रिक अपनाओ। एस एन, एन की जगह पे कितना कितने पद है? 25 पद है। 25 पद का योग निकाल रहे हैं, एन की जगह पे 25 बटे में 2 ब्रैकेट में पहला पद है 1 प्लस में अंतिम पद है 49 ब्रैकेट बंद। 25 बटे में 2 ऐसे रखो, ब्रैकेट में 1 और 49 को जोड़ेंगे 50, काट दो, 2 एकम 2,
2 दूनी 4, 1 दे देंगे 10, 2 पंजे 10। तो ये हमारा आ गया 25। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है 25। 25 और 25 की जब हम गुणा करेंगे तो हमारा S 25 आ गया। 25 पदों का योगफल गुणा करोगे तो 625 आएगा। ओके, आंसर खत्म हो गया। देख लो, नोट कर लो, बिल्कुल इजी था, आसान था। वीडियो समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। राम राम, जय हिंद।